Hello everyone, welcome to the channel. Today we will discuss page number 19 of Govind Parikh sir's book. इसमें सबसे पहले आता है गर्भ की वर्णोत्पत्ति में महाभूत। आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत का मत अलग अलग है। आचार्य चरक ने 3 ही वर्ण माने हैं, गौर वर्ण, कृष्ण वर्ण और श्याम वर्ण, जबकि आचार्य सुश्रुत ने 4 माने हैं, गौर वर्ण, कृष्ण वर्ण, फिर गौर श्याम और कृष्ण श्याम वर्ण। सबसे पहले हम आचार्य चरक का देखते हैं। उन्होंने गौर वर्ण के अंदर 3 महाभूत बताए। कौन कौन से? तेज, जल और आकाश। तेज, जल और आकाश, ये तीनों ही ऐसे महाभूत हैं जो क्या बोलते हैं, मतलब डार्क इन कलर नहीं करते हैं, कॉम्प्लेक्शन को गौर वर्ण का ही रखते हैं। कृष्ण वर्ण में आ जाएगा पृथ्वी और वायु प्लस तेज। पृथ्वी, वायु प्लस तेज। अब जब हम बात वर्ण की कर रहे हैं तो हमारा जो तेज है वो तो सभी के अंदर रहेगा, है ना। बाकी के जो 2 महाभूत है वो हमें याद रखने हैं। गौर के अंदर आ गया हमारा जल और आकाश, जे गौर वर्ण जा। कृष्ण वर्ण के अंदर हमारा आ गया पीवी। तेज के साथ क्या आ जाएगा? पी और वी, कृष्ण पीवी। और श्याम वर्ण में हमारा क्या आ जाएगा? आकाश, वायु, पृथ्वी, तेज, सभी महाभूत जो हैं वो एक साथ मिल जाते हैं। सम सर्व धातु प्रायः, सम सर्व धातु प्रायः, इस तरह की वर्डिंग आई है, तो उससे क्या होगा? श्याम वर्ण की उत्पत्ति होगी। तो आपको क्या बात ध्यान में रखनी है? एक तो ये रखनी है कि तेज महाभूत जो है वो सभी में होगा। गौर वर्ण जा यानी कि जल और आकाश। कृष्ण पीवी यानी कि कृष्ण वर्ण में पृथ्वी और वायु, और श्याम वर्ण में सभी महाभूत आ जाते हैं। अब हम देखते हैं आचार्य सुश्रुत का। आचार्य सुश्रुत में क्या है, आपको अगर पहले 2 याद हो गए तो लास्ट के 2 आसानी से याद हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तेज तो दोनों में ही है, मतलब चारों में ही है तेज। अगर तेज के साथ जल मिल जाएगा तो वो गौर वर्ण का हो जाएगा। अगर तेज के साथ पृथ्वी मिल जाएगा तो वो कृष्ण। सबसे पहले तो आपको ये 2 ही याद रखने हैं, गौर वर्ण और कृष्ण वर्ण। अगर तेज के साथ जल मिल रहा है तो वो गौर वर्ण, अगर तेज के साथ पृथ्वी मिल रहा है तो वो कृष्ण वर्ण। अब हम आते हैं गौर श्याम और कृष्ण श्याम। अब गौर है तो गौर वर्ण के दोनों महाभूत इसमें रहेंगे, यानी कि तेज और जल, प्लस में क्या कर दिया? आकाश महाभूत ऐड कर दिया। कृष्ण श्याम है तो कृष्ण वाले तो रहेंगे, यानी कि तेज और पृथ्वी, और उसमें क्या ऐड कर दिया? आकाश ऐड कर दिया। तो आपको इसमें सुश्रुत वाले जो ये हैं वर्ण है उनमें आपको क्या याद रखना है कि अगर गौर वर्ण और कृष्ण वर्ण है तो तेज तो दोनों में आएगा। अगर जल आ रहा है तो वो गौर वर्ण का है, पृथ्वी आ रही है तो वो कृष्ण वर्ण की है। अगर गौर श्याम आ जाता है तो आपको आकाश महाभूत ऐड करना है गौर वर्ण में। कृष्ण श्याम आ जाता है तो आपको आकाश महाभूत ऐड करना है कृष्ण वर्ण वाले महाभूतों में। तो इस तरीके से आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत के वर्णोत्पत्ति में महाभूत हमने समझ लिए हैं। अब इससे आगे चलते हैं हम सूती का काल। सूती का काल लगभग सभी ने 1.5 माह का यानी कि 45 दिन का बताया है। आचार्य सुश्रुत ने भी 45 है, वाग्भट का भी 45 है, हारित का भी 45 है। शारंगधर ने 1.5 माह या फिर पुनः आर्तव दर्शन तक सूती का काल बताया है। भाव मिश्र ने 45 दिन या 4 माह बताया है। काश्यप ने 30 दिन या 6 माह बताया है। आपको ये लास्ट के जो 3 है यानी कि शारंगधर, भाव मिश्र और काश्यप, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। इसके अलावा सभी ने 45 दिन ही बताया है। सूतिका परिचर्या 45 दिन। सूतिका की धातुएं साम्यावस्था में आ जाती है 6 माह के पश्चात। अब इसके बाद हम देखते हैं गुड़हरित की। इसके बाद हम देखते हैं क्या? गुड़हरित की। आचार्य चरक ने गुड़हरित की को अर्श पे रखा है और आचार्य सुश्रुत ने वातरक्त में। अब गुड़हरित की से कुछ चीजें हैं जो आपको नोट डाउन कर लेनी है। गुड़हरित की आते क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं कि दंती हरित की, दंती हरित की, ये किस में बताया है? ये बताया है गुल में। ये किस में बताया है? ये बताया है गुल में। फिर आता है कंस हरित की, कंस हरित की, ये किस में बताया है? ये बताया है श्वथु में। ये किस में बताया है? श्वथु में। और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? गुड़हरित की।
गुड़हरित की अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक अर्श में है और आचार्य सुश्रुत वात रक्त में है। इससे आगे देखते हैं, जब हम जलोका का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर इंद्रयुधा जलोका के बारे में क्या बोला है कि यदि वो आपको काट ले तो उससे जो रोग होगा वो क्या होगा, असाध्य होगा। क्या होगा, असाध्य होगा। अगर हम जलोका को रक्त मोक्षण कराते हैं, अभी जैसे जलोका ने रक्तपान किया, ठीक है, अब हमें उसको वमन कराना है। अगर वमन कराते हुए या रक्त मोक्षण कराने के बाद जलोका का अगर ढंग से वमन नहीं हुआ है तो उसको कौन से वाला रोग होगा? आचार्य सुश्रुत ने उसका नाम दिया इंद्रमद, जबकि आचार्य वाग्भट ने उसका नाम दिया रक्तमता। ये आपको याद रखना है। आचार्य सुश्रुत ने इंद्र भगवान को याद किया, ऐसे करके आप याद कर सकते हो, और वाग्भट का हो जाएगा रक्तमता। तो हमने जलोका के बारे में दो चीजें पढ़ी, एक तो इंद्रयुधा जलोका से दष्ट होने पर होने वाला रोग असाध्य होता है, दूसरी चीज जलोका को रक्त मोक्षण होने के बाद होने वाला रोग कौन सा है? सुश्रुत ने इंद्रमद बोला है और वाग्भट ने रक्तमता बोला है। अब हम आ जाते हैं ओज पर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग आचार्यों ने ओज के बारे में अलग अलग चीजें वर्णन किया है, आपको ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं, सुश्रुत ने क्या कहा है? सर्व शरीर व्यापी। ठीक है, स से सुश्रुत, स से सर्व शरीर, आपको ये याद कर लेना है बिना किसी डाउट के या बिना किसी लॉजिक लगाए, आपको बस ये याद करना है। तो आचार्य सुश्रुत ने सर्व शरीर में व्याप्त बोला है। आचार्य चरक और वाग्भट ने क्या बोला है? ओज को हृदय में स्थित। आचार्य चरक और वाग्भट ने ओज को हृदय में स्थित माना है। अष्टांग संग्रह ने ओज को शुक्र का सार बोला है और अष्टांग हृदय ने ओज को शुक्र का मल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा यहाँ कंफ्यूजन होता है कि सार किसने बोला है और मल किसने बोला है। तो देखो, अष्टांग संग्रह में स आता है और सार में भी स आता है, तो आपको ये याद रखना है कि ओज शुक्र का सार है अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग, और इसके अलावा जो बच गया ओज शुक्र का मल है अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग। आचार्य डलहन ने ओज शुक्र का स्नेह है ऐसा कहा है। शारंगधर ने ओज को शुक्र की उपधातु माना है। चक्रपाणी ने ओज के पर और अपर भेद किए हैं। डलहन ने फिर क्या बोला है? ओज व बल में अंतर, मतलब डिफरेंस जो है वो बताया है कि ओज बल से डिफरेंट कैसे है। ओज को सर्वप्रथम पंचरस किसने कहा है? काश्यप ने कहा है। किसने कहा है? काश्यप ने कहा है। फिर से देखते हैं हम, अगर सर्व शरीर में व्याप्त ऐसा सेंटेंस आता है तो स से सर्व शरीर, स से सुश्रुत, हृदय में स्थित, यानी कि स्थिति अगर बता रहे हैं हृदय में स्थित है, तो आचार्य चरक और वाग्भट दोनों ने कहा है कि ओज हृदय में स्थित होता है। जब अष्टांग संग्रह की बात आती है तो स से संग्रह, स से सार, यानी कि ओज को शुक्र का सार कहा है किसने? अष्टांग संग्रह ने। और ओज शुक्र का मल कहा है किसने? अष्टांग हृदय ने। ओज शुक्र का स्नेह है, ये किसने कहा है? डलहन ने। ओज शुक्र की उपधातु है शारंगधर। ओज के पर और अपर भेद किए हैं किसने? चक्रपाणी ने। ओज व बल में डिफरेंस किसने बताया है? डलहन ने। डलहन ने दो चीजें बोली हैं, एक तो ओज शुक्र का स्नेह है, और ओज और बल में डिफरेंस भी किसने बताया है? डलहन ने बताया है। काश्यप ने ओज को सर्वप्रथम पंचरस कहा है। तो ये हो गया हमारा पेज नंबर 19। एक बार हम फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा पेज नंबर 19 में। सबसे पहले हमने वर्ण की उत्पत्ति पढ़ी। चरक ने 3 बोले हैं, गौर वर्ण, कृष्ण वर्ण, श्याम वर्ण। ठीक है, तेज सभी में आएगा, पहले में जलाकाश आ जाएगा, दूसरे में पृथ्वी वायु, और लास्ट वाले में सभी महाभूत। आचार्य सुश्रुत ने 4 वर्ण बताए हैं, गौर, कृष्ण, गौर श्याम और कृष्ण श्याम। गौर वर्ण में तेज के साथ जल आ जाएगा, कृष्ण में जल के तेज के साथ पृथ्वी आ जाएगा, गौर श्याम में जो गौर वर्ण वाले महाभूत थे उनके साथ आकाश ऐड हो जाएगा, और कृष्ण श्याम में कृष्ण वर्ण वालों के साथ आकाश महाभूत ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमने सूतिका काल पढ़े, सभी ने लगभग 45 दिन बताए हैं। शारंगधर ने 1.5 माह या पुनः आर्तव दर्शन तक का बताया है। भावमिश्र ने 45 दिन या 4 माह बताया है। काश्यप ने 30 दिन या 6 माह बताया है। सूतिका परिचर्या 45 दिन है। सूतिका की धातुएं साम्यावस्था में 6 मास में आ जाती है। फिर हमने पढ़ा गुड़हरित की, आचार्य चरक ने अर्श में बोला है, सुश्रुत ने वात्रक में बोला है। इसके बाद आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे दंती हरितकी का रोगाधिकार क्या है और कंस हरितकी का रोगाधिकार क्या है। जलोका के बारे में 2 चीजें पढ़ी, फिर हमने ओज के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी जो आपको टिप्सों पे लर्न होनी चाहिए।
Thanks for watching.